हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू किंग्स एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने दो टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो हम लोग आज इसके आगे का अधिकार को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अनुच्छेद 23 एंड 24। तो इसके अंदर दो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो अब देखो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि कोई भी इंसान मानव का दुर्व्यापार, तस्करी नहीं कर सकता है, ठीक है, उनको बेगारी बनाकर नहीं रख सकता है, बेगारी नहीं करवा सकता उनके साथ में, या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, ठीक है। बेगारी यानी कि फोर्स लेबर, बंधुआ यानी कि बॉन्डेड लेबर। ओके, मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार यानी कि मानव का गलत तरीके से गलत कामों में उनका इस्तेमाल करना, इसको क्या बोलते हैं? मानव दुर्व्यापार बोलते हैं। इसके साथ में तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपने नाम सुना रहेगा। तो इसके अंदर महिलाओं का ज़्यादातर ट्रैफिकिंग किया जाता है और उनको वैश्यवृत्ति जैसे कामों में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी निंदनीय बात यह है कि छोटी छोटी बच्चियों को बचपन से ही उनको उठा के ऐसे काम धंधे में झोंक दिया जाता है ज़बरदस्ती, राइट ना। तो अब देखो क्या होता है कि वो बच्ची रहती है ना, उन्हें इन सारी चीज़ों की समझ नहीं रहती और वो कई सालों से इसी चीज़ों में करते रहते हैं, तो उन्हें एहसास ही नहीं हो पाता कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है, राइट। क्योंकि क्या है, वो उनको लगता है कि ये तो इनको कल्चर का एक पार्ट है। कोई भी काम आप सदियों से करते चले आ रहे हैं सालों से, तो वो कल्चर का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि केरल वाले लुंगी पहनते हैं, लेकिन अभी आप मुंबई वालों को बोलो लुंगी पहन के चलो तो नहीं चलेंगे, है ना। वो जीन्स पैंट पहन के, वो उनका फैशन है और केरल वालों को उनका फैशन है। तो ऐसा क्या होता है, तो वो कल्चर्स का जब एक चीज़ हिस्सा बन जाता है तो नहीं लगता आपको उन सारी चीज़ों का एहसास। तो इसी तरह से इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। बेगारी नहीं करा सकते आप। बेगारी यानी कि काम करा लेना और उस काम के बदले में आपका मेहनताना भी, यानी कि पैसा भी ना देना। तो अब बेगारी जो है कि देखो, जो साहूकार लोग होते थे, अमीर लोग होते थे पहले, जो किसान या छोटे मजदूर वगैरह लेते, कर्जा ले लेते थे 10-15 हज़ार, और वो जब कर्जा चुका नहीं पाते थे तो अब ये जो साहूकार जमींदार लोग रहते थे वो उनको क्या बोलते, अच्छा बेटा पैसा नहीं तुम्हारे पास, चलो ठीक है आ जाओ काम करो। तो उनको क्या करते थे, वो फ्री में काम करा के ले लेते थे ज़बरदस्ती, और उस काम का उनको पेमेंट भी नहीं देते थे, उनका मेहनताना भी नहीं पे किया जाता था। तो इसको बोलते हैं बेगारी कराना। बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेड लेबर। आप किसी को ले आओ, उसके उन लोग स्टैम्प मार देते थे कि आप क्या हो, तुम हमारे गुलाम हो, अब हम जो बोलेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। इसको वो बंधुआ मजदूरी। तो माझी द माउंटेन मैन मूवी आपने देखा रहेगा, तो जिसका माझी रहता है वो क्या रहता है, जो पहाड़ खोद देता है पूरा, वो बंधुआ मजदूरी रहता है, वहाँ से भाग के आया रहता है वो, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी भी आपको समझ में आ गया रहेगा। अब देखो अनुच्छेद 23 के ही सब क्लॉज 2 में एक बात की गई। जब हमारे संविधान बन रही थी तो हमारे जो संविधान सभा के BN राव थे, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि अगर देश का जो हमारा संविधान है ये कई सालों तक चलेगा और ऐसी परिस्थिति में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि गवर्नमेंट को कुछ इम्पोज करने पड़े पावर, राइट। तो इसलिए वहाँ पे एक सब क्लॉज जोड़ा गया कि राष्ट्रहित के लिए या आपातकाल की परिस्थिति में आपसे बेगारी कराई जा सकती है, यानी कि फोर्सफुली आपसे काम कराई जा सकती है। इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। कोरोना काल में आपसे काम भी करा के लिया गया और उस काम का आपको पेमेंट्स भी आधा दिया गया। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। जैसे कि यह डॉक्टर्स वगैरह को और भी जो अदर्स इसेंशियल सर्विस में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को छुट्टियां नहीं ले सकते थे वो, तो वो ज़रूरी भी थी, आपातकाल की परिस्थिति उस समय देश की, राइट। तो ऐसे कंडीशंस में करना भी जरूरी था, नहीं तो कितने लाखों लोगों की जिंदगियां चली जाती थी, राइट। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सरकार आपसे इम्पोज करा सकती है आपातकाल की परिस्थिति में। ओके, क्लियर है। अनुच्छेद 23 बहुत सिंपल। फिर अब देखो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है, 24 से आपको याद रखना 24 से 14, है ना। तो ये क्या है, मैच खाता 24-14, 24 से 14, 24 से 14, इस तरह से याद रखना। 24 में 14 की बात की, कौन से 14 कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर आप काम धंधा नहीं करा सकते। तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध की बात की गई है अनुच्छेद 24 पे, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी जोखिम भरे उद्योग में काम पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जोखिम भरे फैक्ट्री में, फैक्ट्री यानी कि कारखाना,
ठीक है। जैसे कि आपने सुना रहेगा कालीन उद्योग, कालीन उद्योग में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा काम पर लगाया जाता था, है ना। इसके ऊपर मूवी भी बनी, एक मिर्ज़ापुर नाम का वेब सीरीज बनी थी, देखो कालीन भैया थे उनके अंदर। तो ये यूपी बिहार वाले स्टेट्स में ये सब बहुत बनता है। कालीन एक फर्श पे बिछाने वाली एक वो होती है मखमली टाइप्स की, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह पे लगाया जाता था। फैक्ट्री में जोखिम भरा काम होता है काफ़ी है। और माइंस वगैरह में यानी कि खदान कार्य में बहुत ही डेंजर रहते, कभी विस्फोट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, है ना। आग पकड़ लेती है बहुत। अब देखो जब माइंस करते हैं तो आग कैसे पकड़ लेते हैं, उसके अंदर मीथेन गैस निकलती है। अब जो मीथेन गैस है ना CH4 मीथेन गैस, पढ़ा होगा आपने एकेडमिक में 10वीं में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी इसके अंदर आग पकड़ लेता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है, बच्चों के जान का खतरा। तीसरा है अन्य किसी भी डेंजरस वर्क में, कोई भी जोखिम भरे काम में आप बच्चों को काम पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हो। जैसे कि पटाखा इंडस्ट्री में, है ना, पटाखा इंडस्ट्री में बारूद और सब रहता है, तो वहाँ पे ब्लास्ट होने का खतरा होता है, बहुत बार ब्लास्ट भी होता है। जैसे कि आपने शिवाकाशी पटाखे का नाम सुना होगा। अब ये जो शिवाकाशी पटाखा है, इसकी जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। शिवाकाशी पटाखे का नाम सुना होगा, ये कहाँ पर है फैक्ट्री, तमिलनाडु में। इससे याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि बहुत बार इसके अंदर ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, राइट। तो अनुच्छेद 24 याद रहेगा आपको, 24 से 14 याद रखना। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को बाल नियोजन पर रोक लगाती है। नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है कि नौकरी नहीं करा सकते आप उनसे ज़बरदस्ती, ठीक है। याद रखना इस बात को, नियोजन यानी क्या होता है, नौकरी। ओके, सो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझ लिया, तो अब हमने 3 अधिकारों को समझ लिया है। तो चलो बढ़ते हैं अगले अधिकार की तरफ, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो ये अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है। अब इसके ऊपर तो भैया देश में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है ना। और हमारी जो आज की मीडिया है, तो इसके ऊपर तो भाई आराम से 2 मौलाना को बैठाएगी, 2 इनको बैठाएगी, डिबेट चलाती रहेगी, राइट। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद आते हैं, 25 से लेकर 28 तक में, 25, 26, 27 और 28। तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि आप किसी भी धर्म को अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25, ठीक है। तो क्या है अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है, अंतःकरण के। अंतःकरण का मतलब होता है कि आप अंदर से, अपने आप के, अपने अंदर से, बॉटम ऑफ द हार्ट से आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उस धर्म के हिसाब से आप आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 ये आपको क्या देता है, इजाज़त देता है। किस चीज़ की इजाज़त देता है, किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की, ठीक है। तो अब देखो अंतःकरण से मानने की, तो जैसे कि अभी इसके अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो अभी इसमें शब्द जो आए हैं इसके ऊपर गौर करना है अपने को, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो शब्द है अंतःकरण, अभी अंतःकरण क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान को उसको अपने रूप से, जिस हिसाब से वो चाहता है उस हिसाब से उसको मान सकता है, उस भगवान से अपने हिसाब से, अपने मत के हिसाब से वो अपने संबंध को बता सकता है, अबाध रूप से मान सकता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी आंतरिक स्वतंत्रता है। तो पहला समझ गया आपको अंतःकरण। और दूसरा क्या है, मानने का अधिकार, है ना। देखो धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। तो दूसरा क्या, मानने का अधिकार, जिसके अंदर आता है कि आप अपने धार्मिक विश्वास को, आप अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक रूप से क्या कर सकते हैं, बिना किसी भय के मान सकते हैं, उस हिसाब से आप आचरण कर सकते हैं। याद रखना, आप अपने किसी भी धर्म को अपने भगवान के साथ में बिना किसी भय के आप अपने हिसाब से उसका क्या कर सकते हो, आबाद रूप से मान सकते हो, ठीक है। अब जो तीसरा है आचरण, है ना, तीसरा शब्द क्या आया इसके अंदर, आचरण।
अब आचरण में क्या है कि आप जो भी आपकी धार्मिक पूजा है, परंपरा है, ठीक है, तो जो भी आपकी धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने का है ना, तो आप अपने हिसाब से अपने धार्मिक पूजा परंपरा और अपने धर्म की आस्था और विचारों का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, जो कि चौथा शब्द है इसके अंदर, प्रचार या प्रसार करने की। यानी कि आप अपने धर्म के बारे में लोगों को, दूसरों को बता सकते हो, आप अपने धर्म के सिद्धांतों को उनको समझा सकते हो, है ना। और उनके धर्म मतलब अब देखो इसी के अंदर ही सबसे ज़्यादा कि बहस का मुद्दा है कि प्रचार प्रसार करने का। अब आप क्या बोला है अनुच्छेद 25 ने कि आप अपने किसी भी धर्म को, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, मानते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। यानी कि उस धर्म के अच्छाइयों को या जो कुछ भी है खामियों को आप दूसरों को बता सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन धर्म के सिद्धांत को समझा सकते हो आप। यहाँ पर अनुच्छेद 25 कहीं से कहीं तक जो है कि जो धर्मांतरण की बात होती है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। तो देश में देखो धर्मांतरण के मुद्दे पे कितना बड़ा बड़ा बहस छिड़ती है, क्या कुछ नहीं हो जाता है। तो धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करता है। धर्मांतरण को रोकने के लिए ही इसके अंदर अंतःकरण शब्द को जोड़ा गया है कि आपको कोई धर्म पसंद है या उसके बातें, उसके विचार, उस धर्म के सिद्धांत आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको अपने अंदर समाहित करो, उसको मानो, फॉलो करो। अब जरूरी थोड़ी कि हमको कोई धर्म पसंद आ गया, उसका कुछ हिस्सा पसंद आ गया, वहाँ जो बातें बोली गई, विचारें बोली गई है कि हम उस धर्म अपना ले। ऐसा आप मानिए, जैसे कि बौद्ध धर्म में कितनी अच्छी अच्छी बातें कि झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना, अस्तेय मार्ग का जैन धर्म में है, राइट। तो उनके बातों को, विचारों को हम फॉलो कर सकते। अब ये जरूरी थोड़ी है कि हम धर्मांतरण करें तभी काम चलेगा, नहीं, तो धर्मांतरण को रोकने का काम भी करता है अनुच्छेद 25। अब इसलिए धर्मांतरण जैसे जो भी कुप्रवृत्तियाँ है हमारे समाज में, उसको रोकने के लिए राज्य क्या कर सकती है, उस हिसाब से कानून भी बना सकती है, ठीक है। तो लव जिहाद उहाद का मामला आपने सुना ही रहेगा, है ना। अब देखो, अब प्रचार प्रसार करने के अंदर ही जैसे कि देखो जो पंजाबी सिख लोग होते हैं उन्हें कृपाण रखने की परमिशन रहती है। मुस्लिम जो रहते हैं महिलाएं वो हिजाब पहन सकती है, और जो हिंदू धर्म की महिलाएं रहती है वो सिंदूर लगाती है। देखो, तो ये क्या है, एक प्रचार प्रसार का ही धर्म का माध्यम है, ठीक है। तो अब देखो पंजाबी लोग देखो तलवार रखे रहते हैं यहाँ पे, उनको क्या है, जैसे कि उनके धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन्हें 5 चीज़ें रखनी चाहिए, केस, कंघा, कृपाण और इसी तरह से होती है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको रखना कंपलसरी रहता है। अब देखो उन लोग प्लेन उलन में जाते हैं तो भी वो अपना तलवार लेके जाते हैं, छोटका वाला, बड़ा तलवार नहीं। उन लोग भी बहुत समझदार होते हैं, पंजाबी लोग बहुत अच्छे होते हैं ना। तो अब जब वो अपने धार्मिक प्लेसों पे जाते हैं तब बड़का तलवार लेके जाते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे छोटा वाला तलवार रखे रहते हैं, ठीक है। तो उनकी धर्म की आस्था है। उसी प्रकार से मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनना उनके धर्म में उनकी वो जो है, और हिंदू महिलाएं जो है कि सिंदूर लगाती है ना। अब यूपी बिहार वाली महिलाएं देखो यहाँ से चालू करेंगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मस्त एकदम बड़ा वाला सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये हिंदू धर्म में जो सिंदूर लगाने की परंपरा कहाँ से आई है, माता सीता जी से शुरू हुई। अब क्या हुआ, जब माता सीता जी अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी जब मिलने, हनुमान जी राम जी का संदेश लेके गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि माता सीता क्या कर रही है, सिंदूर लगा रही है। तो हनुमान जी ने पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगा रही है अपने मांग में। तो सीता जी ने बताया कि इससे जो है कि हमारे पति जी की आयु लंबी होती है। हनुमान जी ने बोला ओ आयु लंबी होती है सिंदूर लगाने से, ओके। तो हनुमान जी गए और फिर पूरा अपने शरीर के ऊपर ही क्या कर लिए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर। आप देखो, इसलिए देखो जो भी देवता है उनको सिंदूर नहीं चढ़ता, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर प्रिय सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, राइट ना। बाकी पुरुषों को सिंदूर थोड़ी चढ़ता है, सिंदूर नहीं लगाया जाता, हनुमान जी को लगाया। तो वो क्या किया, अपने पूरे शरीर के ऊपर ही सिंदूर सिंदूर पोत लिए और फिर माता जी के सामने आया और माता जी बोला, अरे हनुमान जी ये क्या करे। वो दोनों ने बोला कि माता जी आपने तो बोला था कि सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु लंबी होगी, तो हमने देखो प्रभु को आयु के लंबी के लिए पूरा सिंदूर ही लगा दिया, प्रभु तो अजर अमर हो जाएंगे। तो इतने बड़े हनुमान जी क्या थे, राम जी के फॉलोवर भी थे, तो वहीं से सिंदूर लगाने की परंपरा चालू हुई। और फिर उसी समय माता जी ने हनुमान जी को वरदान भी दिया कि जो कोई भी तुमको अगर सिंदूर चढ़ाएगा तो उसकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो वहाँ से सिंदूर लगाने की परंपरा, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से धर्म को प्रचार प्रसार करने का ही एक माध्यम है। तो उम्मीद है कि आपको 25 क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अनुच्छेद 26 की तरफ बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देती है ना।
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आपका जो भी कुछ भी धर्म है उससे रिलेटेड जो कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी तरह से क्या रहेगी, आज़ादी रहेगी। यानी कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आप, और उन संस्थाओं का पोषण करने का भी आपको क्या है, अधिकार प्राप्त है। अपने धर्म के विषयक कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हो। प्रबंधन समझते हो ना, पूरी व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना अपने धर्म। आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हो और उसका स्वामित्व का अधिकार भी आपको प्राप्त है। और सामूहिक स्वतंत्रता, देखो सामूहिक स्वतंत्रता इसी के अंदर देखो कि आप मतलब समूह में इकट्ठे होकर अपने धर्म के जो भी पूजा अर्चना वो सब रहती है वो सब कर सकते हो आप, ठीक है, पूजा अर्चना कर सकते हो। इसी समूह में देखो लोग लंगर उंगर लगाते हैं, जैसे कि या जो मुस्लिम लोग रहते हैं इस्लाम धर्म के फॉलो वाले उस समूह में नमाज पढ़ते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 26 के तहत मिला हुआ है, ठीक है। तो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, उन संस्थाओं का पोषण कर सकते हैं आप, है ना। धर्म के किसी भी विषय का, आपके अपने धर्म से विषय कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हैं, संपत्ति अर्जन कर सकते हैं और उसका स्वामित्व रख सकते हैं। इसीलिए देखो जो मंदिर उंदिर होते हैं या मस्जिद वगैरह जो कुछ भी होते हैं, जिनके भी धर्म से रिलेटेड जो भी होते हैं, तो उनका एक अलग से मैनेजमेंट होता है। देखो ट्रस्टी होती है, वो ट्रस्टी क्या करती है, वहाँ का पूरा स्वामित्व रखती है। देखो अनुच्छेद 26 समझ रहे हो ना, स्वामित्व का अधिकार भी देती है। संपत्ति का अर्जन उनकी अपनी क्या होती है, वो अपने हिसाब से उसका पूरा स्वामित्व कर सकते हैं, पूरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे किसी का भी, सरकार का या अन्य लोगों का दखल नहीं हो सकता। वहाँ पे जो कुछ भी कैसा काम करना सब कुछ वो ट्रस्टी क्या करती है, फैसला लेती है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो ये अनुच्छेद 26 इस तरह की मान्यताओं को देता है। तो 25, 26 समझ लिया। तो अभी हम लोग आगे 27 और 28 समझेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, तो देखो अनुच्छेद 27 बोलता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से करों के संदाय से स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता, है ना। यानी कि आप अगर अपना जो धर्म है, किसी भी धार्मिक, अपना जो धन है उसे आप किसी भी धार्मिक कार्यों में लगा रहे हैं या धार्मिक कार्यों के लिए धन अर्जन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स, टैक्स फ्री, ठीक है। समझ गया अनुच्छेद 27, बहुत सिंपल है, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने वाले धन के ऊपर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब देखो ये अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि जैसे कि समझो आपके पास में 2 लाख रुपए है, अगर आप वो अपने पैसे को धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए उस पैसे को दान देना चाहते हैं, आप कहीं भी पैसे का कुछ भी लेन देन करते हैं तो हम उसके ऊपर हमें क्या करना रहता है, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप धार्मिक कार्यों के लिए पैसा ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब देखो इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। अब जो टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो भी मंदिर मस्जिद या कहीं से भी जो भी रहते हैं पंडित मौलाना लोग, उनसे सेटिंग कर लेते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी हमारे पास में 1 करोड़ रुपए है ना, तो आप क्या करो, इस 1 करोड़ रुपए को आप अपने मंदिर के ट्रस्ट जो है कि मंदिर के काम में खर्चा वर्चा दिखा के, अपना मंदिर के काम के खर्चा वर्चा दिखा के, है ना, कि ये खर्चा है, वहाँ से ये सब दिखा के जो है कि क्या करो आप अपना कमीशन निकाल के बाकी पैसा हमको पीछे के रास्ते से वापस दे दो। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम किया जाता है, जो कि बहुत ही दुरुपयोग होता है। इसी ब्लैक मनी का यहाँ पे आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक धन को वाइट करने का एक माध्यम हो जाता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर सरकार को ज़रूर कोई ना कोई कानून लानी चाहिए इससे रिलेटेड, इसको रोक लगाने के लिए। तो अनुच्छेद 27 में यही बात की गई है, ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 28 देखते हैं।
अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 बोलता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। है ना? यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान है जो सरकारी खर्च से चलती है, यानी कि वहाँ पे सरकार का अनुदान जाता है, तो वहाँ पर आप किसी भी एक विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं आप उस धर्म में, ठीक है? या संस्थान में कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं की जा सकती। यानी कि आपको आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हो, तो कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, जैसे कि समझो कि आपको ये नहीं बोला जा सकता कि आप सरस्वती जी की वंदना करो ही, पूजा करो ही, राइट ना? तो यहाँ पे इम्पोज नहीं किया जा सकता आपको कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, या धार्मिक शिक्षा वहाँ पर किसी भी प्रकार की धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा वहाँ पे प्रदान नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठता है ऐसा कि जो संस्कृत विद्यालय रहते हैं वहाँ पे तो संस्कृत पर, अब देखो भाई साहब, आप समझो पहले क्या बोलना चाहता है। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है। वो अलग बात है कि जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ वगैरह हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, तो वहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि जब हम वो भाषा सीखते हैं वहाँ पे अब जो उन्हीं वेदों की जो कुछ भी है, महाभारत की रचना हुई, तो वो संस्कृत भाषा में लिखी, तो हमें उनका हेल्प लेना पड़ेगा ना समझने के लिए। वहाँ पे भाषा सिखाई जा रही है आपको, ये आपको समझने की बात। वहाँ पे आपको हिंदू धर्म के बारे में नहीं सिखा रहे, वो भाषा सिखाई जाए। उसी प्रकार से आप उर्दू को लो, है ना? अब जैसे कि आप बोलोगे ठीक है, अब जो उर्दू सिखाने के लिए आप जो कुछ भी बने वहाँ पे आपको उसका हेल्प लेना पड़ सकता है उर्दू भाषा के। अब जैसे कि देखो, आप बोलते हो पानी, आप जाने अनजाने में भी आप उर्दू भाषा का बहुत सारा वर्ड इस्तेमाल करते हो। जैसे हम बोलते हैं हमें पानी दे दो, पानी, पानी क्या है? ये एक उर्दू लैंग्वेज है ना? पानी उर्दू लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? हिंदी तो जल है ना भाई साहब, है ना? जैसे कि देखो, खाना बोलते हैं हम, खाना दे दो, भूख लगी है ना? भूख लगी है, खाना दे दो, राइट? सो खाना भी क्या है? खाना भी एक उर्दू शब्द है। हिंदी शब्द क्या है? भोजन है। तो वहाँ पे भाषाएं सिखाई जा रही है, ना कि उनको धर्म के बारे में सिखाई जा रही है। तो इस बातों से आप उम्मीद है कि आप समझ गए रहेंगे कि अनुच्छेद 28 क्या बोलना चाहता है। तो ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म, जिसके अंदर 4 अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27, 28। 25 में क्या बात की गई थी? अंतःकरण के रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में हमें बताई गई थी कि आप जो भी उस धर्म से रिलेटेड धार्मिक कार्य है उसका आप प्रबंधन, मैनेजमेंट कर सकते हो, संपत्ति को अर्जन कर सकते हो धार्मिक कार्यों के लिए। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप अगर अपने पैसे को लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 बोलता है कि सरकारी खर्चे से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। तो उम्मीद है कि आपको यह अनुच्छेद समझ में आ गया रहेगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ।
ठीक है, चलो तो फिर हम लोग अभी अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। सो अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सो अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में भी 2 अनुच्छेद आते हैं। जिस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद आते थे 23 और 24, उसी प्रकार से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 अनुच्छेद है 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 क्या है देखते हैं। तो अनुच्छेद 29 जो है वो देखा जाए तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या करता है, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण करता है। किस मामले में, उनको अपनी संस्कृति और शिक्षा का जो भी संबंधी अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग, ठीक है, शब्द पर गौर करना, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली हो, भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक को क्यों दिया गया। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या में कम हो। जैसे कि अभी हम लोग बड़ा राज्य ले, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये राज्य ले, तो यहाँ पे क्या हिंदू मेजोरिटी है, राइट ना। अब या आप समझो, आप जैसे गाँव में रहते रहोगे, समझो कोई गांव है और उस गांव में सब क्या भरे हुए हैं, पंडित लोग भरे हुए हैं, है ना, सब पंडित लोग भरे हुए हैं, और एक ही कोई 1, 2, 4 व्यक्ति लोग जो दूसरे कास्ट के। तो अब देखो उन गांव के ऊपर क्या रहेगा, अपने आप क्या होता है, उन लोगों का डोमिनेंट आ जाता है ना, उन लोगों की पकड़, है ना। तो इस तरह से उसी प्रकार से उनको दबाया जाएगा, राइट ना, वहाँ पे उनकी नहीं सुने। तो इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को कि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों को जो उनकी अपनी संस्कृति है, बोली है, भाषा है, कल्चर है, संस्कृति, उसको प्रिवेंट करके उसको बचा के रखने के लिए अनुच्छेद 29 क्या करता है, ये प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है ना। और देखो अब राज्य में अब जो भी नागरिक है भारत के, वो किसी भी बोली के हो, भाषा बोलने वाले हो, या उनकी कोई भी लिपि हो, है ना। जैसे कि लिपि अलग अलग है, जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, उर्दू की लिपि होती है खरोष्की, है ना। तो इसी प्रकार जो अपनी अलग अलग लिपि होती है, उस आधार पर आप राज्य के किसी भी संस्थान में वहाँ पर उस विद्यार्थी को या उस इंसान को आप प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है। क्लियर है अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है कि भारत के किसी भी अनुभाग में रहने वाले नागरिकों को उनकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, और इस आधार पर राज्य क्या कर सकता है, उनको किसी भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश से रोक नहीं सकता है। ठीक है, अभी जो देखो पहली व्यवस्था जो है इसके अंदर, पहली जो ये व्यवस्था है, वो पहली व्यवस्था क्या है कि समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, कि समूह में है, राइट ना, समूह के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी एक बोली बोलने वाले, अपनी बोली बोलने वाले समूह में लोग रहेंगे, या भाषा बोलने वाले समूह में उनकी एक लिपि समूह, जैसे कि आदिवासियों की अपनी होती है, राइट ना। सो यहाँ पे समूह के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, और इसके दूसरे बात में क्या कर रहा है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि आप किसी भी संस्थान में जाओगे, प्रवेश करोगे तो आप व्यक्तिगत रूप से जाओगे, तो इस आधार पर भी आपको वहाँ पे प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, राइट। अनुच्छेद 30 यानी कि समझो कोई मुस्लिम विद्यार्थी है और वो किसी संस्कृत विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, तो अब वो मुस्लिम है ये बोलकर उसके ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती, है ना, उसको एडमिशन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गई रहेगी आपको ये बातें। फिर अनुच्छेद 30 क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने पसंद के, अपने धर्म से, अपने रिलेटेड शिक्षा और संस्कृति से संबंधी क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और उसका प्रशासन करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक जो भी है, चाहे वो अपने धार्मिक, भाषाई में अपने धर्म के सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के हिसाब से अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, और उसका प्रबंधन करने का भी उनका क्या है, अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो अब देखो, अब इसमें ना राज्य भी क्या करेगा, उन्हें उनकी शिक्षण संस्थाएं खोलने में सहायता प्राप्त करेगा। राज्य भी क्या करेगा, उन्हें ऐसे उनकी शिक्षण संस्थाएं खोलने में सहायता देगा।
कौन देगा सहायता? राज्य। ठीक है, तो इसी आधार पर देखो मदरसा खोलते हैं, राइट ना, और इसी आधार पे संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोले जाते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगी। तो राज्य भी क्या करेगा, ऐसी शिक्षा संस्थाओं को प्रमोट करने के लिए, अब जैसे कि समझो कोई जैन धर्म वाला चाहे तो जैन धर्म के अपना हिसाब से वो अपना स्कूल कॉलेज है जो कुछ भी खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है उस आधार पे, तो वहाँ पे वो उन्हें क्या है पूरी तरह से यहाँ पे उसकी छूट दी गई है। अब देखो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्गों को जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें भी अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। अब देखो जो अल्पसंख्यक है वो 3 प्रकार के शिक्षण संस्थाएं होती है। एक तो हो जाएगा राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसी संस्थाएं जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं परंतु आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं करते हैं, और तीसरा हो जाएगा ऐसी संस्थाएं जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। अब यहाँ पे जो पहला वाला प्रकार है वहाँ पर जो है कि पहले और दूसरे प्रकार के संस्थान में राज्य के अनुसार शिक्षण स्टाफ तय की जाएगी, पाठ्यक्रम सब कुछ क्या किया जाएगा, जहाँ पे राज्य से मान्यता ली जा रही है, राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त है, सब कुछ वहाँ पे राज्य के हिसाब से तय किया जाएगा। शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम तय किया जाएगा, स्टाफ तय किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा वाला है जैसे प्राइवेट सेक्टर वाला, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बेसिक कानून होती है, वहाँ पे जो बेसिक कानून वहाँ पे लगेगा, ये नहीं कि आप अपनी पूरी ही मनमानी नहीं, तो वहाँ पे जो कानून के हिसाब से आपको वहाँ पे पाठ्यक्रम को तय करना होगा, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार से सरकार की दखलंदाजी नहीं रहेगी। तो ये था अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का प्रिवेंशन करती है। ये काफ़ी छोटा सा अनुच्छेद था और उम्मीद है कि आपको समझ गया रहेगा। अब देखो हम लोग एक छोटा सा अनुच्छेद और है जो कि संपत्ति का अधिकार जो कि निरसित हो चुका है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं फिर भी एक बार। देखो संपत्ति का अधिकार का है, निरसित हो चुका है संपत्ति का अधिकार। अब देखो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जो कानून थे हमारे, जो अनुच्छेद 19F था, अनुच्छेद 19F में भी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड बातें की गई, बट हमें डिफरेंस क्या करना है कि जो अनुच्छेद 19 में था कि वो आप क्या कर सकते हो, संपत्ति को खरीद सकते हो। वहाँ पे खरीदने के मतलब आपको कोई भी संपत्ति पसंद आए, आपके पास में पैसा कौड़ी है तो आप उस संपत्ति खरीद सकते हो और उसको संरक्षित कर सकते हो। तो वहाँ पे खरीदने और संरक्षित करने से संबंधित वहाँ पे बातें की गई थी, है ना। और जो अनुच्छेद 31 है ना, अब जो अनुच्छेद 31 है उसके अंदर क्या बात की गई कि आपका जो भी संपत्ति है उसके ऊपर आपको पूरी तरह से अधिकार रहेगा, उससे आपको कोई भी छीन नहीं सकता है, राइट। तो अब इसी के कारण यहाँ पे क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि जो भी सरकारी डेवलपमेंट्स वगैरह का काम वगैरह होते थे तो उसको रोकना पड़ जाता था, या कोई बोलता था हम तो हमारी संपत्ति का अधिकार है, कोर्ट में चले जाते थे, बार बार कोर्ट में केस चले जाता, जिससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए ठीक है, यानी कि इसके अंदर बातें क्या की थी, आपको संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जैसे प्रावधान थे। लेकिन भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के कारण, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना, और इसे 300 के क में भेज दिया गया, अनुच्छेद 300 क में भेज कर एक कानूनी अधिकार बन गया। अब संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, यानी कि जब भी जिस हिसाब से कहीं आपकी संपत्ति ली जा सकती है उसके बदले आपको क्या दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर मुआवजा प्रोवाइड किया जाता है, राइट। आप भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसे 44वें से उठाकर क्या कर दिया, मूल अधिकार से सीधा उठाकर एकदम लंबा फेंक दिया मोरारजी देसाई ने, सीधा 300 के कम में भेज दिया। अब ये कानूनी अधिकार बन गई। अब किसी भी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार को जब लगे उस हिसाब से कानूनी अधिकार है ना, तो उस हिसाब से उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन मूल अधिकार होता तो थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि मूल अधिकार को आपको सरकार भी नहीं छीन सकती, कोई नागरिक भी नहीं छीन सकता, कोई किसी का माई बाप नहीं छीन सकता था आपके मूल अधिकार को। इसलिए इसे हटाना भी जरूरी था, जो कि इसका किया गया। काफ़ी छोटा सा था, तो हम लोग अभी इसके आगे का देखते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसके अंदर।
सो आप इसका राइट डाउन कर दीजिए। फिर अब हम लोग इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरी मूल अधिकार की या पूरे भारतीय संविधान की जो आत्मा है, जान है, अनुच्छेद 32, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।